Today I will be discuss about a very important topic for your point एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, करना ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, ये है आपका यूलर इक्वेशंस। ठीक है, इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें आपको फंक्शनल के बारे में बताया गया था। ठीक है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस उसके बारे में बताया गया था और हमने कुछ वीडियो डेफिनेशन जो है वो डिस्कस की थी। अगर आपने अभी तक वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो यूलर इक्वेशंस क्या होती है, पहले आपकी जो डेफिनेशन है, इन द नेसेसरी कंडीशंस फॉर आई इक्वल टू दिस इज x1 to x2 इंटीग्रल f of x y and y dash dx टू v एन एक्सट्रीमम इज दैट। ठीक है, या तो सच दैट, ठीक है, दिस इज करली एफ ओवर करली वाई माइनस डी ओवर डी एक्स, दिस इज करली एफ ओवर करली वाई इक्वल टू जीरो। ये क्या है, आपकी यूलर इक्वेशंस है। ठीक है, इज कॉल्ड अन यूलर इक्वेशंस। कंप्लीट है। ठीक है, तो ये जो आपके पास टर्म है ये हमने कहाँ पे पढ़ी थी, जहाँ पे हमने फंक्शनल की डेफिनेशंस पढ़ी थी। ठीक है, फंक्शनल की जहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ पे आप इस वाली इक्वेशन को, इस वाली फॉर्म को आप देख सकते हो। नाउ अब हम इसका जो प्रूफ है वो हम डिस्कस करेंगे। तो प्रूफ है इसका, लेट y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स वी द कर्व वी आर जॉइनिंग द टू पॉइंट्स a x1 y1 एंड b x2 y2। ठीक है, विच मेक्स आई एन एक्सट्रीमम। ठीक है, लेट विच मेक्स आई एन एक्सट्रीमम एंड लेट कैपिटल y इक्वल टू, यस, y इक्वल टू दिस इज y ऑफ x प्लस अल्फा टाइम दिस इज ईटा x। ठीक है, वी नेबरिंग कर्व। ठीक है, ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे। जो आपको ये वर्डिंग लिखवाई गई है वो क्या है, ये आपके इस ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ओ है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे क्या है आपका वाई एक्सिस है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। क्लियर है। ये जो था ये क्या था आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हमने नाम दिया था y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स। ये आपका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस था। ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया था y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स प्लस अल्फा टाइम ईटा एक्स। क्लियर है। यहाँ पे आपका x1 y1, यहाँ पे आपका x2 y2, दिस इज y1 एंड दिस इज y2 ऑन द परपेंडिकुलर साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका नॉट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स। ठीक है, वी शो दैट वेयर पॉइंट ए। ठीक है, वी शो दैट पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, दिस इज ईटा x1 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ईटा x1 इक्वल टू ज़ीरो, और जो पॉइंट बी है वहाँ पे क्या है, ईटा x2 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, पॉइंट बी पे क्या है आपका, ईटा x2 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये क्या है आपके पॉइंट्स हैं जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 पुट किया हुआ है यहाँ पे। क्लियर है। नाउ when alpha equal to 0 the neighboring curve become y equal to y of x। ठीक है, which is extremal। अगर जो अल्फ़ा है वो आपका अगर जीरो बन जाता है, ठीक है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है तो जो हमारा कर्व बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारा, ये वाला कर्व, यही कर्व बन जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारा कर्व बन जाएगा वो क्या होगा, हमारा एक्सट्रीमल होगा। क्लियर है। ठीक है, द फैमिली ऑफ न्यूरिंग कर्व इज कॉल्ड द फैमिली ऑफ कंपेरिजन फंक्शन। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कंपेरिजन फंक्शंस बोलेंगे। क्लियर है, इतना समझ आया। अगर जहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट अगर समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके वो पॉइंट पूछ सकते हो। ठीक है, और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। नाउ इफ़ द फंक्शनल, नेक्स्ट है आपका, इफ़ द फंक्शनल इंटीग्रल x1 to x2 f of x y and y dash dx will be replaced, जो कैप स्मॉल y है उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल y के साथ रिप्लेस करते हैं। एंड वी गेट, जहाँ जहाँ पे आपका स्मॉल y है उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल y के साथ रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्म बनती है वो बनती है आपकी, दिस इज इंटीग्रल x1 to x2 f of x कैपिटल y एंड कैपिटल y डैश एंड dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका दिस इज x1 x2। अब हम क्या करेंगे, अब जो ये कैपिटल y है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में आपके पास क्या था, यहाँ पे हमने बताया गया था जहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 थी, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज कैपिटल y इक्वल टू वाई एक्स प्लस अल्फा टाइम ईटा एक्स। ठीक है,
तो जहाँ जहाँ पे अब आपका जो कैपिटल वाई है, ठीक है, वहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, दिस इज x1 to x2, दिस इज x टाइम, दिस इज वाई एक्स प्लस अल्फा टाइम, दिस इज नीटा एक्स, ठीक है, प्लस टाइम ईटा एक्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका वाई डैश एक्स प्लस अल्फा टाइम नीटा डैश एक्स और डी एक्स। क्लियर है, ठीक है, ये आ जाएगा विच इज़ अ फंक्शन ऑफ अल्फ़ा एंड से दैट आई अल्फ़ा। ठीक है, ये क्या है आपका, किसका फंक्शन बन जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा इंट्रोड्यूस हो तो अल्फ़ा का फंक्शन है, और इसको हम बताएंगे कि ये क्या है आपका आई अल्फ़ा है। ठीक है, ये है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज आई अल्फ़ा इक्वल टू दिस इज x1 to x2 एफ ऑफ एक्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई डैश एंड डी एक्स फॉर अल्फ़ा इक्वल टू जीरो द नेबरिंग जो कर्व है हमारा इज बिकम टू एक्सट्रीमल एंड एन एक्सट्रीमम फॉर अल्फ़ा इक्वल टू जीरो द नेसेसरी कंडीशंस फॉर दिस इज आई डैश अल्फ़ा इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारा जो आई डैश अल्फ़ा है, ठीक है, यानी अल्फ़ा तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, बट आई डैश अल्फ़ा क्या हो जाएगा, दिस इज डी आई ओवर डी अल्फ़ा इक्वल टू जीरो एट अल्फ़ा इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा यहाँ पे कि जैसे ही हम जो ये वाली टर्म है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एट अल्फ़ा इक्वल टू जीरो पे, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन है आपकी, ये आगे जो फर्दर आपका जो सॉल्यूशन होगा वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ गए। नाउ अब आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग आई अल्फ़ा विद अंडर द इंटीग्रल साइन बाय Leibniz rules। ठीक है, वी हैव दिस इज आई डैश अल्फा इज इक्वल टू दिस इज x1 to x2 एफ ऑफ एक्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई डैश इक्वल टू, तो जो ये रूल होता है हमारा वो क्या बोलता है, दिस इज x1 to x2। अब आपने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इसको आपने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करली एफ ओवर करली एक्स डॉट करली एक्स ओवर करली अल्फा। क्लियर है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू, देखो यहाँ पे क्या था, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा था। ठीक है, हम अल्फ़ा के साथ हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हम अगर एक डी करली एक्स से करली एक्स कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, दिस इज करली एफ ओवर करली एक्स बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस करली एफ ओवर करली कैपिटल वाई, यहाँ पे करली ओवर करली कैपिटल वाई ओवर करली अल्फ़ा, फिर से यही चीज़ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यही टर्म बच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे करली एफ ओवर करली वाई डैश और करली वाई डैश ओवर करली अल्फ़ा बच जाएगा। ठीक है, जो ये वाली टर्म है ये क्या है हमारे पास, दिस टर्म इज कॉल्ड एज, ठीक है, इस रूल में ये टर्म क्या है हमारी एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो नाउ अब आपको पता है, ठीक है, ये जो है आपका क्या है, जो करली एक्स ओवर करली अल्फ़ा है ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, समझ गए, जो अल्फ़ा है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। समझ गए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज आई डैश अल्फ़ा इज इक्वल टू x1 to x2, ये हो जाएगा करली एफ ओवर करली कैपिटल वाई, ठीक है, डॉट करली कैपिटल वाई ओवर करली एक्स प्लस करली एफ ओवर करली वाई वाई डैश और करली वाई डैश ओवर करली अल्फ़ा। ठीक है, ठीक है, अब ये जो आपकी जो ये टर्म है, ये टर्म जो है आपकी ज़ीरो बन जाएगी। ठीक है, समझ गए, इंडिपेंडेंट ऑफ जो अल्फ़ा है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। जो आपको पीछे आपको जहाँ पे हमने वाई डैश और वाई डबल डैश की वैल्यू पुट की थी, ठीक है, जो एक्स है वो अलग रह जाता है और जो वाई और वाई डैश है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है नीटा के साथ। ठीक है, और अल्फ़ा के साथ। क्लियर है, तो हम इसको जो क्या देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 पुट कर देंगे। समझ गए, इक्वेशन नंबर 4। नाउ now on differentiating equation number 1 with respect to x and we get, ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 आपको सभी को पता है वो क्या थी आपकी, दिस इज y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स प्लस अल्फा टाइम नीटा एक्स। ठीक है, यही थी, एक बार हम आपको बता देते हैं, तो ये थी हमारी, है ना, y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स प्लस अल्फा टाइम नीटा टाइम एक्स। ठीक है, ये थी, समझ गए, तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया क्या, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया था, ये हो गया था आपके पास, दिस इज वाई डैश इक्वल टू वाई डैश एक्स प्लस अल्फा टाइम नीटा डैश एक्स। समझ गए, ठीक है, क्योंकि ये जो अल्फ़ा है ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा अलग रह गया यहाँ पे। ओके,
अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, जैसे हम जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज करली वाई डैश ओवर करली अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब ये क्या है विद रिस्पेक्ट विदाउट अल्फ़ा है तो ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे क्या है आपके पास दिस इज अल्फ़ा और ये हो जाएगा नीटा एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे वाई डैश को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नीटा डैश एक्स आ जाएगा। क्लियर, क्या आएगा नीटा डैश एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। यहाँ पे हमने क्या किया था, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया था। अब हम जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है क्या आ जाएगा, दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू नीटा एक्स। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू नीटा एक्स। आपको पता होगा जो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो थी आपके पास दिस इज कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा टाइम दिस इज नीटा एक्स, यही थी। ठीक है, कुछ और तो नहीं थी, यही थी ना। ठीक है, इसको हमने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा डिफरेंशिएट किया तो ये कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाए, सिर्फ नीटा ऑफ एक्स बच गया यहाँ पे, समझ गए। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। देयरफॉर द इक्वेशन नंबर 4 बिकम, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी वहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो ये वैल्यू है ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास करली वाई डैश ओवर करली अल्फ़ा था वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक हम करेंगे करली वाई ओवर कर डी वाई ओवर डी एक्स की, और ये होगी आपकी वैल्यू नीट ऑफ एक्स। ठीक है, ठीक है, दिस इज करली वाई ओवर करली एक्स करली अल्फ़ा। ठीक है, एक हम वैल्यू पुट करेंगे करली वाई डैश ओवर करली अल्फ़ा की, दूसरी हम पुट करेंगे करली वाई ओवर करली अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, जैसे हम ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू आई डैश अल्फ़ा, दिस इज इंटीग्रल x1 टू x2, और ये हो जाएगा आपका करली एफ ओवर करली वाई। ठीक है, दिस इज नीटा एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका करली एफ ओवर करली वाई डैश, यहाँ पे आ जाएगा नीटा डैश एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। अब क्या करना है आपने, नाउ इंटीग्रेटिंग द सेकेंड टर्म, जो सेकेंड टर्म है आपने वो क्या करनी है, इंटीग्रेट करनी है। इंटीग्रेटिंग द सेकेंड टर्म ऑन द राइट बाय यूजिंग द इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट रूल। ठीक है, यहाँ पे आपने कौन सा रूल यूज़ करना है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट रूल। तो जो आपकी राइट साइड है, ठीक है, वो क्या है आपके पास ये वाली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, दिस इज ये वाली है। ठीक है, जो आपकी जो सेकंड टर्म है, राइट साइड में जो सेकंड टर्म है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जब अलग अलग इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज x1 टू x2, ये हो जाएगा करली एफ ओवर करली वाई, दिस इज नीटा एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वाली टर्म प्लस ये हो जाएगा सेकंड इंटीग्रल यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा आपका x1 टू x2, दिस इज करली एफ ओवर करली वाई डैश, दिस इज नीटा डैश एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता क्या है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, जो ये आपका रूल है यहाँ पे। ठीक है, जो ये आपका रूल है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दिस इज यू एक्स इज द फर्स्ट फंक्शन, बी एक्स इज द सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड डी एक्स। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज, ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, तो दिस इज x1 टू x2 करली एफ ओवर करली वाई, दिस इज नेट ऑफ x एंड डी एक्स प्लस यहाँ पे ब्रैकेट ओपन फर्स्ट फंक्शन करली एफ ओवर करली वाई डैश इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी x1 टू x2, दिस इज नीटा डैश x माइनस दिस इज अगेन x1 टू x2 इंटीग्रल, और ये हो जाएगा आपका d ओवर डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा करली एफ ओवर करली वाई डैश, और ये हो जाएगा आपका अगेन इंटीग्रेशन ऑफ नीटा डैश एक्स और डी एक्स। क्लियर है, अब यहाँ पे जो ये टर्म है ये आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी x1 x2, दिस इज करली एफ ओवर करली वाई, दिस इज नीटा एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या जाएगा आपका, दिस इज ये हो जाएगा करली एफ ओवर करली वाई डैश, यहाँ पे इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या है आपका साइन डिफरेंशिएशन का है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रही है, इंटीग्रेशन हो रही है। तो आपको क्लियरली पता होगा कि जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होती है ये क्या होती है, एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है,
तो वैसे ही यहाँ पे जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है ये दोनों कैंसिल होकर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ नीटा ऑफ एक्स बचेगा। तो हमने वो वैल्यू यहाँ पे लिखी है, ठीक है। और जो लिमिट है वो हमने यहाँ पे पुट आउट कर दी है x1 टू x2। ये हो जाएगा आपका माइनस दिस इज x1 टू x2 डी ओवर डी एक्स, दिस इज करली एफ ओवर करली वाई डैश, ठीक है। और ये हो जाएगा नीटा एक्स एंड डी एक्स, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, ये बोलता है आपका, ये हो जाएगा दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2, दिस इज करली एफ ओवर करली वाई नीटा एक्स एंड डी एक्स, प्लस ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट ऑफ, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, तो हमारे फर्स्ट लिमिट और माइनस ऑफ सेकेंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम करली एफ ओवर करली वाई डैश फर्स्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका नीटा x2 माइनस, अब सेकेंड लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा करली एफ ओवर करली वाई डैश, यहाँ पे नीटा x1, ठीक है। यह आ जाएगा यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस दिस इज x1 टू x2, ये डी ओवर डी एक्स करली एफ ओवर करली, ठीक है, करली एफ ओवर करली वाई डैश, और ये हो जाएगा आपका नीटा एक्स एंड डी एक्स, क्लियर है, समझ आया, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि हम जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है आपस में कैंसिल होकर ये हमें क्या प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली सब कुछ बताया गया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा था, यहाँ पे नीट ऑफ एक्स बचा था, तो ये टर्म आ जाएगी। अब देखो ये जो वैल्यू है हमने इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पे आपकी इक्वेशन नंबर 2 हमने पुट की थी, ठीक है, वहाँ पे हमने बोला गया था कि जो नीटा, जो आपका पॉइंट ए है वहाँ पे क्या है आपका जो नीटा x1 है वो क्या होगा 0, और पॉइंट बी पे आपका जो ईटा x2 है वो क्या होगा 0। ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास देखो क्या आता है, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 करली एफ ओवर करली वाई नीटा एक्स डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या 0, दिस प्लस 0 माइनस ये हो जाएगा आपके पास दिस इज x1 टू x2 इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स, दिस इज करली एफ ओवर करली वाई डैश, यहाँ पे नीटा एक्स और डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखो आप ये नीटा एक्स है और यहाँ पे भी नीटा एक्स है, यानी कॉमन चीज़ है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको बाहर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बाहर जैसे ही हम इसको कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका दिस इज इंटीग्रल ऑफ x1 टू x2, ये हो जाएगा करली एफ ओवर करली वाई माइनस डी ओवर डी एक्स, दिस इज करली एफ ओवर करली वाई डैश, और ये हो जाएगा आपका नीटा एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। इतना समझ आया। अगर यहाँ तक आपको कोई भी पॉइंट है, कोई भी स्टेप है, अगर समझ ना आया हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ फॉर द एक्सट्रीमम वैल्यू आई डैश अल्फ़ा इक्वल टू 0 फ्रॉम 3, जो हमने इक्वेशन नंबर 3 जहाँ पे पुट की थी वहाँ पे आपको बताया गया था, ठीक है। जो आपका आई डैश अल्फ़ा है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये सारी वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, ठीक है। तो 0 इक्वल टू दिस इज इंटीग्रल ऑफ x1 टू x2 करली एफ ओवर करली वाई माइनस डी ओवर डी एक्स, दिस इज करली एफ ओवर करली वाई डैश, और ये हो जाएगा आपका नीटा एक्स एंड डी एक्स, समझ गए, ठीक है। तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे जैसे ये आपका 0 हो गया, ठीक है, वैसे हम क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। अब डिफरेंशिएशन ऑफ 0 वो क्या होगी, 0 होती है, समझ रहे हो ना, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ 0 क्या होती है, 0 होती है। बट यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएशन का साइन लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ 0 तो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम डिफरेंशिएशन का साइन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल हो जाएगी, समझ आया, ठीक है। तो जो ईटा एक्स है वो क्या है आपका आर्बिट्री कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, ठीक है, यानी कांस्टेंट है, या ये क्या है आपका आर्बिट्री कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, क्लियर है। तो हमारे पास इसको दूसरी तरफ लेके और यहाँ पे हम दोनों तरफ जो है डिफरेंशिएशन लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे, दिस इज करली एफ ओवर करली वाई माइनस डी ओवर डी एक्स, दिस इज करली एफ ओवर करली वाई डैश, और ये होगा इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बचता है, ये वाली वैल्यू बचती है, ठीक है। और जो ये इक्वेशन आती है इसको हम क्या बोलते हैं, विच इज़ अ रिक्वायर्ड यूलर इक्वेशंस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूलर इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो आपकी इक्वेशन है ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपने ये वाली इक्वेशन आपने पुट करनी है, और इसकी आपने डिफरेंशिएशन करने के बाद ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, समझ गए, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं।
तो आगे है आपके पास, ये थी आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशंस। नाउ अब हम करते हैं अदर फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशंस, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो ये यूलर इक्वेशंस होती है इसकी आपकी 2 या 3 फॉर्म होती है, ठीक है। तो दूसरी फॉर्म जो हम चेक करते हैं वो है आपकी दिस इज़ डी ओवर डी एक्स, दिस इज़ एफ ऑफ एक्स वाई एंड वाई डैश इक्वल टू दिस इज़ करली एफ ओवर करली एक्स, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी एक्स, ठीक है। वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज़ प्लस करली एफ ओवर करली वाई, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं, डी एक्स के साथ इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा करली एफ ओवर करली वाई, और ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस करली एफ ओवर करली वाई डैश, ये हो जाएगा डी वाई डैश ओवर डी एक्स डैश, ठीक है। तो आपको पता है कि जो डी एक्स और डी एक्स है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज़ करली एफ ओवर करली एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका दिस इज करली एफ ओवर करली एक्स, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, प्लस करली एफ ओवर करली वाई। तो जो ये वाली टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज वाई डैश, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, हम वाई डैश लिखते हैं, ठीक है। प्लस करली एफ ओवर करली वाई डैश, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम वाई डबल डैश लिखेंगे। समझ गए कैसे हमने इसको वाई डैश और वाई डबल डैश किया, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन नंबर 5 पुट कर देंगे, ठीक है। बट, ठीक है, वट जो डी ओवर डी एक्स है, ठीक है, डी ओवर डी एक्स है, ठीक है, और वाई डैश करली एफ ओवर करली वाई डैश है, ठीक है। डी ओवर डी एक्स और यहाँ पे वाई डैश करली एफ ओवर करली वाई डैश है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है दिस इज़ वाई, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगता है आपका, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वाई डैश डी वाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ करली एफ ओवर करली वाई डैश प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ करली एफ ओवर करली वाई डैश, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी वाई डबल डैश, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 पुट कर देंगे। नाउ ऑन सब्सटीट्यूटिंग 6 फ्रॉम 5, ठीक है, या सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। जब हम 6 फ्रॉम 5 इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, तो हमारे पास देखो क्या आएगा, दिस इज डी एफ ओवर डी एक्स माइनस, ये हो जाएगा आपका डी ओवर डी एक्स वाई डैश, और ये हो जाएगा आपके पास करली एफ ओवर करली वाई डैश, ठीक है। हम पाँच में इक्वेशन नंबर 5 में हम इक्वेशन नंबर 6 को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा करली एफ ओवर करली एक्स प्लस करली एफ ओवर करली वाई डैश प्लस ये हो जाएगा करली एफ ओवर करली वाई डैश और वाई डबल डैश, यहाँ पे हो जाएगा माइनस दिस इज़ वाई डैश और डी ओवर डी एक्स, दिस इज़ करली एफ ओवर करली वाई डैश, और ये हो जाएगा आपका पास माइनस करली एफ ओवर करली वाई डैश और यहाँ पे वाई डबल डैश, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है करली एफ ओवर करली वाई डैश और वाई डबल डैश, और यहाँ पे जो ये वाली टर्म है करली एफ ओवर करली वाई डैश और वाई डबल डैश, ये दोनों क्या है, अपोजिट साइन के साथ है, तो ये आपकी कैंसिल हो जाएगी, क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा दिस इज़ डी ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा आपका एफ माइनस वाई डैश करली एफ ओवर करली वाई डैश, क्योंकि जो ये टर्म है यहाँ पे आपके पास डी ओवर डी एक्स, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे कॉमन है, तो हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, और ये टर्म हमने अंदर लिख ली, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका दिस इज़ माइनस करली एफ ओवर करली एक्स, ठीक है, क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म इस तरफ आ जाएगी, तो करली एफ ओवर करली एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू दिस इज़ वाई डैश। अब यहाँ पे क्या है, ये वाई डैश है और ये वाई डैश है, ये दोनों क्या है यहाँ पे कॉमन है, तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर बच जाएगा दिस इज़ करली एफ ओवर करली वाई डैश माइनस डी ओवर डी एक्स एंड करली एफ ओवर करली वाई डैश, ठीक है, ये आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर जो आपके पास यूलर इक्वेशन थी उसको हमने क्या किया था, स्टार के साथ डिनोट किया था, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये किसके बराबर है, इक्वल टू 0 के बराबर है, किसके बराबर है, इक्वल टू 0 के बराबर है, ठीक है, इक्वल टू 0 के बराबर है। तो यहाँ पे वाई डैश और यहाँ पे 0 आ जाएगा इक्वल टू 0, यानी जो ये वाली आपकी इक्वेशन आई, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, समझ गए। क्योंकि जो आपकी स्टार इक्वेशन थी ये हमने क्या बोला था कि ये क्या है, आपकी यूलर इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो स्टार इक्वेशन है हमारे पास वो कौन सी है, अभी चेक करते हैं, तो ये है हमारे पास, ठीक है। जो स्टार हमने यहाँ पे डिनोट किया था इक्वेशन को, ये था करली एफ ओवर करली वाई डैश माइनस डी ओवर डी एक्स, दिस इज करली एफ ओवर करली वाई डैश इक्वल टू 0, ठीक है, करली वाई ओवर करली वाई, ठीक है, समझ गए। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, तो ये हमारे पास 0 आ गया, समझ गए। और इसके बाद देखो, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज डी ओवर डी एक्स, दिस इज एफ माइनस वाई डैश करली एफ ओवर करली वाई डैश और माइनस करली एफ ओवर करली एफ ओवर करली एक्स, ठीक है, करली एफ ओवर करली एक्स इक्वल टू 0। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 7 देंगे। तो ये थी आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशंस, समझ आया, ठीक है। जहाँ पे डाउट है आप
हमारे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ सेकंड फॉर्म थी आपकी ये, थर्ड फॉर्म हम चेक करते हैं। तो थर्ड फॉर्म है आपकी, ठीक है। नाउ जो थर्ड फॉर्म है आपकी वो है, वी नो दैट कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई डैश इज आल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड वाई डैश। समझ गए, ठीक है। सेज इसको हम क्या बोल सकते हैं, फाई ऑफ एक्स वाई एंड वाई डैश बोल सकते हैं। जो ये वाला फंक्शन है आपका, ये किसका है, आपका फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ वाई एंड फंक्शन ऑफ वाई डैश है, ठीक है। ये है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है क्या है आपका, फाई ऑफ एक्स वाई एंड वाई डैश है। हम इससे डिनोट कर देंगे अब, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ डी ओवर डी एक्स, दिस इज करली एफ ओवर करली वाई डैश, ठीक है। अब जो ये था हमने इसको यहाँ पे लिखा, और ये क्या है आपका, दिस इज फाई ऑफ एक्स वाई एंड वाई डैश है, क्योंकि ये किसका फंक्शन है आपका, इन तीनों का फंक्शन है, ठीक है। तीनों वेरिएबल जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे करली फाई ओवर करली एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, ठीक है। जैसे हमारा जो सेकंड केस हमने सॉल्व किया था वैसे एज इट इज़, वैसे ही ये केस भी आपका जो है वो सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी ओवर डी एक्स प्लस करली फाई ओवर करली वाई, दिस इज आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका करली फाई ओवर करली वाई डैश, और ये हो जाएगा डी वाई डैश ओवर डी एक्स। समझ गए, डी वाई डैश ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, तो ये क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बच जाएगा दिस इज करली फाई ओवर करली एक्स प्लस करली फाई ओवर करली वाई एंड वाई डैश प्लस करली फाई ओवर करली वाई डैश एंड वाई डबल डैश। समझ गए, ये हमने जो सेकंड स्टेप है वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, जो आपका फाई है, ठीक है, जो आपका फाई है, ये है आपका फाई एक्स वाई और जेड, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, ये वाला फंक्शन पुट कर दिया, ठीक है। करली एफ ओवर करली वाई डैश, हमने इसको इसके बराबर लिखा था, ठीक है। तो इसकी जगह हमने क्या किया, ये वाला फंक्शन जो है पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया करली ओवर करली एक्स, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट की, तो करली एफ ओवर करली वाई डैश प्लस ये हो जाएगा करली ओवर करली वाई, ये हो जाएगा इसकी जगह करली एफ ओवर करली वाई डैश एंड वाई डैश। समझ गए, प्लस करली ओवर करली वाई डैश, इसकी जगह ये वाले फंक्शन लिखा तो करली एफ ओवर करली वाई डैश, और ये हो जाएगा आपके पास वाई डबल डैश, ठीक है। जैसे इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज करली स्क्वायर एफ ओवर करली एक्स करली वाई डैश प्लस वाई डैश, ये वाला आगे, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो करली स्क्वायर एफ ओवर करली वाई एंड करली वाई डैश। समझ गए, वैसे यहाँ पे जो यहाँ पे था वाई डबल डैश, तो इसको हमने आगे लिखा तो वाई डबल डैश, ये हो गया आपके पास करली स्क्वायर एफ ओवर करली वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है। समझ गए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब हम क्या करते हैं कि वैल्यू पुट करते हैं किसकी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी ओवर डी एक्स करली एफ ओवर करली वाई डैश इन ईलर इक्वेशन एंड बी गेट, ठीक है। जैसे हम ये वैल्यू हम वहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ठीक है। यूलर इक्वेशन तो आपको पता है ना क्या थी, अगर नहीं है पता तो हम एक बार फिर से आपको शो कर देते हैं। तो ये थी आपकी यूलर इक्वेशंस, ठीक है। करली एफ ओवर करली वाई माइनस डी ओवर डी एक्स करली एफ ओवर करली वाई डैश और इक्वल टू जीरो। हमारे पास जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू है हमारे पास, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो ये हो जाएगा करली एफ ओवर करली वाई माइनस करली स्क्वायर एफ ओवर करली एक्स करली वाई डैश माइनस वाई डैश, ठीक है, करली स्क्वायर एफ ओवर करली वाई डैश एंड वाई, ठीक है, करली वाई और करली वाई डैश माइनस वाई डबल डैश करली स्क्वायर एफ ओवर करली वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 पुट किया। तो जो आपकी इक्वेशन नंबर 8 है वो क्या है, आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशंस, ठीक है। तो ये थी आपकी यूलर इक्वेशंस। इसकी हमने जो फर्स्ट फॉर्म है वो डिस्कस की, ये जो फर्स्ट फॉर्म है वो कैसे आई, सेकंड फॉर्म कैसे आई और हमारे पास थर्ड फॉर्म कैसे आई, ठीक है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, वो आपके इसी इक्वेशंस के आधार पे हैं, ठीक है। जो ये इक्वेशन है वही आप चेक करोगे कि ये डिपेंडेंट है एक्स, इंडिपेंडेंट एक्स, और जो डिपेंडेंट वाई है, इंडिपेंडेंट वाई है, या डिपेंडेंट वाई डैश है, या इंडिपेंडेंट वाई डैश है, ठीक है। ये पढ़ोगे आप जहाँ पे सॉल्यूशन पढ़ेंगे किसका, यूलर इक्वेशंस का, ठीक है, वहाँ पे आप चेक करोगे। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए, ठीक है,
हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।